हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कैपिटल और मनी के बीच में डिफरेंस और उसकी मीनिंग को जानने की कोशिश करेंगे। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज़ यूज्ड फ्रॉम प्रोड्यूसर पर्सपेक्टिव। कैपिटल को हम प्रोड्यूसर पर्सपेक्टिव के साइड से देखते हैं। कैपिटल क्या होता है? वो सारे एक्यूमुलेटेड वेल्थ जिसमें आपका फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स दोनों इंक्लूडेड होते हैं। फिजिकल एसेट्स क्या होते हैं? फिजिकल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसको आप सीन कर सकते हैं और टच कर सकते हैं। और फाइनेंशियल एसेट्स जो वो होते हैं जो एक फ़िज़िकल फॉर्म होल्ड नहीं करते हैं। वो कोई डॉक्यूमेंट्स भी हो सकता है, वो आपका कोई स्टॉक भी हो सकता है, या आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है जिसकी कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू हो। कैपिटल की हमेशा मॉनेटरी वैल्यू होती है जिसको हम यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस अ गुड्स। और उस गुड्स को प्रोड्यूस करके हमारा मेन एम यही होता है कि हम उससे कुछ ना कुछ मनी अर्न कर सकें, प्रॉफिट अर्न कर सकें और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकें। तो वो कैपिटल होता है। और मनी क्या होता है? मनी इज यूज फ्रॉम कंज्यूमर पर्सपेक्टिव। मनी आप कोई भी कमोडिटी को बाई करने के लिए यूज़ करते हैं, कोई भी कमोडिटी को बाई करने के लिए, और ये कभी भी आपको इमीडिएट ट्रांजेक्शन में हेल्पफुल होती है। जो मनी है वो कैपिटल के अंडर में आती है। मतलब वी कैन से दैट कि मनी इज़ द सबसेट ऑफ कैपिटल। कैपिटल की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट टर्म यूज़ करते हैं, और मनी की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम एक्सपेंडिचर की टर्म की बात करते हैं। क्योंकि मतलब इसका मतलब ये है कि कैपिटल जो होता है वो प्रोड्यूसर के साइड से हम इसको जानते हैं। तो जब प्रोड्यूसर मार्केट में जाता है तो मार्केट में जाने के बाद वो वहाँ से कोई मशीन खरीदता है, और मशीन खरीदने के बाद मान लीजिए वो कोई मशीन ऐसा खरीदा है जिससे वो कोई न्यू या फर्दर कमोडिटीज़ बना सके, और उस फर्दर कमोडिटीज़ को बना के वो गुड्स को बना के गुड्स एंड सर्विसेज को वो मार्केट में सेल करे, और सेल करने के बाद उसकी जो इनकम है वो राइज करे और कुछ ना कुछ वो अर्न करे, तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं। और मनी वहीं पे अदर साइड की जो कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से होता है, जिसको हम अपने कोई भी आप कोई भी गुड्स को बाई करने के लिए जो आप यूज़ करते हैं उसको मनी बोलते हैं। इसको एक ईजी टर्म्स में और समझने की कोशिश करें तो जब कंज्यूमर मार्केट में जाता है और वहाँ से वो कोई मशीन बाई करता है, क्यों बाई करता है? फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी कमोडिटी एंड अर्न मोर मनी, इट इज़ नोन एज कैपिटल। और मनी means when consumer went to the market and purchased the shirt and used it himself only or herself only for self consumption, तो उसको हम मनी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैपिटल इज इन्वेस्टेड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड मनी इज यूज टू बाई गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे हमने प्रोड्यूस टर्म यूज़ किया, यहाँ पे बाई टर्म यूज़ किया। तो यहाँ से भी हम ये देख सकते हैं कि ये प्रोड्यूसर्स के साइड पर्सपेक्टिव से हो गया और ये कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से हो गया। ये कैपिटल जो है एक लॉन्ग टर्म वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, और मनी जो है वो शॉर्ट टर्म वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, जो आपकी इमीडिएट परचेजिंग पावर को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल जो है फिजिकल भी हो सकता है और फाइनेंशियल भी हो सकता है, जिसकी कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू हो। और मनी जो है वो हमेशा फाइनेंशियल ही होगा, जैसे कैश और बैंक में जो आपके बैंक अकाउंट में आपके जो बैलेंस है, फाइनेंशियल। सो मनी को सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, मनी इज़ व्हाट यू यूज़ टू पे फॉर थिंग्स। मनी आप जो यूज़ करते हो और या पे करते हो टू बाई एनी थिंग्स, इट इज़ नोन एज मनी। एंड कैपिटल इज़ व्हाट यू यूज़ टू क्रिएट वेल्थ। आप वो चीज़ यूज़ करते हो कोई वेल्थ को क्रिएट करने के लिए, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। यहाँ से हम वेन डायग्राम में समझने की कोशिश करेंगे। सपोज करिए कि ये एक बड़ा सा सर्कल है जिसको हम कैपिटल बोल सकते हैं, और इसके अंदर एक उसका एक सबसेट पार्ट है जो मनी है। तो इस वेन डायग्राम से भी यहाँ पे बहुत क्लियर हो जाता है कि जो मनी है वो कैपिटल का
सबसेट है, उसका सब पार्ट है। और यहाँ पे आप देखिए कैपिटल जो है इंक्लूड्स मनी, बट इट इज़ नॉट ओनली मनी, वो बस मनी को ही इंक्लूड नहीं करता है। इन बिजनेसेस कैपिटल रिफर्स टू फाइनेंशियल एसेट्स मतलब कैश इन्वेस्टमेंट्स, एंड फिजिकल एसेट्स मतलब मशीनरी, बिल्डिंग्स एंड इन्वेंट्री यूज टू प्रोड्यूस अ गुड्स टू जनरेट इनकम एंड इंक्रीज वैल्यू। तो कैपिटल क्या होगा, एक तरह से आपके दो दो पार्ट में हो सकते हैं, एक फाइनेंशियल एसेट्स हो सकता है और एक फिजिकल एसेट्स होता है। फिजिकल का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि जो टेंजिबल हो, जो विजिबल हो, जो टच कर सकें आप, वो फिजिकल एसेट्स के पार्ट कंसिस्ट करता है। और फाइनेंशियल एसेट्स जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हो और वो इंटेंजिबल हो, जैसे कि कैश, इन्वेस्टमेंट एंड एटीसी। ऑल कैपिटल हैज़ मॉनेटरी वैल्यू, सारे कैपिटल की मॉनेटरी वैल्यू होती है। बट नॉट ऑल मनी इज़ क्लासीफाइड एज कैपिटल, लेकिन सारे मनी को हम कैपिटल तब तक नहीं कर सकते, कह सकते कि वो कैपिटल है जब तक वो वेल्थ को प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प ना करे। तो कैपिटल इज़ अ वेल्थ यूज्ड स्पेशली फॉर इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन एंड जनरेटिंग फर्दर इनकम, एंड वेयर इज मनी इज अ जनरल टर्म फॉर करेंसी। समरी में अगर इसको हम समझें तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोई एक इंडिविजुअल है जो मार्केट गया, मार्केट में जाने के बाद उसने मशीन बाई की। वो मशीन इसलिए बाई किया क्योंकि उसका पर्पस जो है वो ये है कि वो कोई कमोडिटी क्रिएट करे, वो कोई कमोडिटी क्रिएट करे जिसको इन फ्यूचर वो जिससे वो इनकम अर्न कर सके। तो इस प्रोसेस में हम ये देख रहे हैं कि उसका मेन एम क्या है, अर्न मनी टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। तो ये प्रोड्यूसर के साइड से हो गया और इसी को हम कैपिटल बोलते हैं। और मनी क्या है कि जब आप मार्केट में जाते हैं और वहाँ से आप सेल्फ कंजप्शन के लिए कोई गुड्स बाई करते हैं, मान लीजिए आपने शर्ट बाई किया और शर्ट बाई करने के बाद आप उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई आप इससे कोई इनकम अर्न नहीं करेंगे, आप इनकम अर्न नहीं कर रहे हैं, बस आप इसको यूज़ कर रहे हैं। और इसका मेन क्या है कि टू सेटिस्फाई द नीड्स, ये आपका कंज्यूमर साइड से हो गया और इसी को हम बोलते हैं मनी। तो मैं समझ रही हूँ मैं समझ रही हूँ कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि कैपिटल और मनी के बीच में क्या डिफरेंस है। थैंक यू।